हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पर आधारित इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। इसमें वो इंटीग्रेशन होंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व होंगे और उनका इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पर निर्भर है। तो इसके लिए तुम्हें जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका अच्छा ज्ञान नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, सीधे हम प्रश्न पर ही आते हैं। ये पहला सवाल है। इस सवाल में कह रहा है cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये है ना। cos x का तो हमें फॉर्मूला पता है, लेकिन ये जो है cos स्क्वायर एक्स है। तो अब इसको क्या करेंगे? इसको करने का ट्रिग्नोमेट्रिक का एक आइडेंटिटी है 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 1, नहीं -1 होता है क्या, -1 इक्वल टू cos 2x, ये होता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस cos 2x बाई 2। इसी चीज़ का उपयोग यहाँ कर लेते हैं। तो ये जो है इंटीग्रल 1 प्लस cos 2x ठीक बाई 2 dx, ये बन गया। अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन cos 2x को निकालने के लिए हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ये दो टुकड़े कर दिए, 1/2 इंटीग्रल dx प्लस 1/2 cos 2x इंटीग्रल dx। अब ये दूसरा वाला पार्ट का सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा क्योंकि ये 2x है ना। तो हम ये जानते हैं cos ax प्लस b का इंटीग्रल, ये याद रहे तो सबसे पहले ये 1/a cos का साइन हो जाता है, साइन ax प्लस b, ठीक है ना। इसका फ़ायदा उठाओ। यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन हम इसमें सीधे कंप्यूट कर रहे हैं। चाहो तो आप 2x को u लो, है ना, फिर सब्स्टिट्यूट करो, 1/2 आएगा। चाहे ऐसा भी कर सकते हैं, देखो cos 2x है dx, 2x इक्वल टू u है ना, तो du बराबर 2dx, ठीक है ना। इसमें ये कर सकते हैं कि 1/2 इंटीग्रल cos u du है ना, और ये हो गया 1/2 sin u, ये बन गया। आप और sin u को 1/2 sin 2x हो गया, ठीक है ना। और 1/2 पहले से है, तो आप ये कर सकते हो कि x/2 प्लस sin 2x/4 प्लस c, ये इसका रिजल्ट होगा, ठीक है। ऐसा अगला सवाल लेते हैं। इस सवाल में ये पहला सवाल, ये देखो दूसरा जो दे रहा है, ये इस फंक्शन का प्रोडक्ट है, ठीक है ना। एक्चुअली ये 2 sin a cos b, ये होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, यह ठीक है ना। बिल्कुल यही सवाल है इसमें। तो अब इसको देखो, ये जो आपका इंटीग्रल आई है, इंटीग्रल sin 2x cos 3x, ठीक है ना। इसमें 2 का गुणा करके 2 का भाग दे दो dx। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/2 sin 5x जोड़ दिया और 1 में अंतर, प्लस sin a माइनस b, 2 माइनस 3 तो -x, है ना, ये बना। और इंटीग्रल dx, ये कितना हो गया, हाफ sin 5x
माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करिए, हाफ ये रहने दिए, साइन 5x को ये हो गया कॉस 5x/5, लेकिन ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा कॉस x। ठीक है, प्लस सी ये हो गया, ये इसका आपका रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट है साइन क्यूब। ठीक है ना, अगला सवाल है ये साइन क्यूब एक्स dx। ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स कर दिया, साइन एक्स कर दिया dx। अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगाओ, कॉस एक्स इक्वल टू यू कर दिया, तो माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू डी यू। ठीक है ना, तो साइन एक्स dx को माइनस डी यू कर दिया, तो ये इंटीग्रल हो गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस डी यू। ठीक, अच्छा अब साइन को यू में बदलो, इंटीग्रल 1 माइनस यू स्क्वायर डी यू, ये माइनस, तो ये हो गया यू स्क्वायर माइनस 1 डी यू हो गया। ठीक है, अब इसको ये हो गया यू क्यूब बाई 3 और यू हो गया प्लस सी। अब ये देखिए यू कितना है, कॉस क्यूब एक्स बाई 3 माइनस कॉस एक्स बाई कॉस एक्स, बस इतना ही, प्लस सी। ये आपका आंसर है। ठीक है ना, ऐसे ही कॉस क्यूब एक्स भी हो, तो कॉस क्यूब एक्स यदि हो, है ना, तो इसको भी हम वैसे ही उसी रास्ते पर लेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स कर लो dx, है ना, और ये साइन एक्स इक्वल टू यू ले लो। ठीक है ना, तो कॉस एक्स dx इक्वल टू डी यू हो गया, तो यहाँ नेगेटिव नहीं आएगा, इंटीग्रल 1 माइनस यू स्क्वायर डी यू हो गया, और ये हो जाएगा u माइनस यू क्यूब बाई 3, तो ये साइन x माइनस साइन क्यूब एक्स बाई 3 प्लस सी, ये आंसर होगा। ठीक है, तो जो साइन और कॉस के जब ऑड पावर आते हैं, इन्वॉल्व होते हैं ना, तब इनका स्तर निकालना आसान होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है जब उसके इवन नंबर रहते हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए अलग से हम लोग देखेंगे इवन वाला कैसे निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये 3 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास आते हैं। अब ये इस तरह के फंक्शन का यदि मान लो आपको वो निकालना है, इंटीग्रल निकालना है ना, यदि ये दिया हुआ है कि n जो साइन पे n घात है पहले तरह का, n ऑड है, या कॉस पे n है, n ऑड है, या साइन पे m घात x कॉस पे n घात x है, और m और n में से कोई भी एक ऑड है ना, कोई भी एक ऑड है। तो ऐसे फंक्शनों के लिए बस हमें क्या करना होगा, देखो जैसे ये ले लिया साइन पर 5x dx, साइन की पावर 5 ये है, तो इसमें आप क्या करो कि इस चीज़ को आप लिख देंगे साइन पर 4 घात x साइन x dx। ठीक है ना, और हम सब्स्टिट्यूशन से इसमें करेंगे कॉस x बराबर यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी यू बराबर माइनस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये साइन एक्स डी एक्स को माइनस डी यू कर दो यहाँ पर, तो ये आपका इंटीग्रल हो गया, इंटीग्रल साइन पर 4 घात एक्स है ना माइनस डी यू कर दिया।
लेकिन ये साइन पर 4 घात x जो है ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर x का पावर 2 है, तो 1 माइनस यू स्क्वायर का पावर 2 कर दिया। ऐसा हुआ, बस आपका ये हो गया माइनस इंटीग्रल 1 माइनस यू स्क्वायर का होल स्क्वायर डी यू। फैला तो इसको माइनस 1 माइनस 2 यू स्क्वायर प्लस यू पर 4 पावर डी यू। ठीक, इसको आप करोगे तो ये क्या बनेगा माइनस, ये इंटीग्रल है छोड़ दिया, इंटीग्रल है u माइनस 2 यू क्यूब बाई 3 माइनस प्लस यू पर 5 पावर की पावर 5 प्लस सी, ये हो गया। और u की वैल्यू कॉस रख दो तो कॉस के टर्म में इसका यह आंसर आ जाएगा, है ना। u इक्वल टू कॉस है ना, कॉस एक्स, तो u की जगह कॉस एक्स रख दो, आपका आंसर हो गया। ठीक, इसी तरह से ये कॉस एक्स में भी ऐसे करेंगे, इसको कॉस पर मान लो, कॉस पर कोई घात है, कॉस पर 3 घात है ना, एक्स डी एक्स है, तो इसको आप लिखोगे कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डी एक्स है। तो अब आपका सब्स्टिट्यूशन होगा u इक्वल टू साइन एक्स, तो डी यू हो गया कॉस एक्स डी एक्स हो गया, है ना। कॉस एक्स डी एक्स के लिए डी यू सीधे कर दो, और ये हो गया 1 माइनस यू स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो कर दिया यू स्क्वायर डी यू। अब ये हो गया यू माइनस यू क्यूब बाई 3, यू क्या है, यू हमने रखा था साइन एक्स, तो साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स बाई 3 प्लस सी, ये उतरो। लेकिन अब ये इस तरह के फंक्शन में तीसरे तरह के फंक्शन क्या है, इसमें तीसरे तरह का ले लो, देखो साइन पर 3 घात कॉस स्क्वायर एक्स ये डी एक्स, है ना। इस तरह के फंक्शन को ब्रेक करने के लिए, इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो जो ऑड है वो उसका जो डिफरेंशियल है, जैसे ये साइन है ना, तो ये हम इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, है ना, और u इक्वल टू कॉस एक्स सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो डी यू क्या हो गया, डी यू इक्वल टू माइनस साइन एक्स डी एक्स हो गया। तो ये पूरा मामला हो गया माइनस इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, और ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स पहले से है, और इसको डी यू कर दिया, है ना। अब कॉस की जगह यू कर दो, तो ये हो गया माइनस इंटीग्रल 1 माइनस यू स्क्वायर और यू स्क्वायर ये डी। अब इसको फैलाओ माइनस यू स्क्वायर माइनस यू पर 4 घात, ठीक डी यू, तो इसमें हो गया माइनस यू क्यूब बाई 3 प्लस यू पर 5 घात बाई 5 प्लस सी, यू की वैल्यू रख देते हैं, यू हमने कॉस एक्स लिया, तो ये हो गया माइनस कॉस क्यूब एक्स बाई 3 प्लस कॉस टू द पावर 5 एक्स बाई 5 प्लस सी, ये निकला, है ना। तो इस तरह ऑड वाले जनरली तुमको ऑड वाले दिए जाएंगे, इवन वाले मामले जो है बहुत ज़्यादा दूर तक इसमें हम नहीं कर पाएंगे। अभी इस तरह से जो जानकारी है वो होता तो है, ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन की सहायता से इसको इसके इवन वालों को भी आसानी से हम तोड़ते हैं, है ना। जब कॉम्प्लेक्स पढ़ लेना तब ये इंटीग्रल को हम उसमें देखेंगे। नहीं, तुमसे जनरली ऑड वाले पूछे जाएंगे, कोई ना कोई एक ऑड रहेगा यहाँ,
ठीक है। तो ये सावधानी बरतो, जो ऑड वाला है उसी का जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उसी के अनुसार पर हम u डिफाइन करेंगे, है ना। हाँ। तो ठीक है, अभी और है, और देखो ये और इस पर बनता है। देखो ये जैसे मान लो आपका आ गया tan पे n घात x dx। अब इसको क्या करेंगे, इसको आप लिख सकते हो, नहीं पहले सेक का कर लो, पहले सेक x, सेक पे n घात x, इसको ले लेते हैं, है ना। तो इसमें से 2 कम कर देते हैं, ये सेक n माइनस 2 एक्स और ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि tan x इक्वल टू यू ले लिया, तो डी यू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक को 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स की पावर n माइनस 2/2, है ना। और ये सेक स्क्वायर डी एक्स की जगह सेक स्क्वायर डी एक्स की जगह इसकी जगह हम डी यू लिख देंगे ना, डी माने सेक स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर का 1 प्लस tan स्क्वायर होता है ना, x प्लस 1, ये तो उसी को हम यहाँ पर ये कर दी, और ये इंटीग्रल, तो ये हो गया इंटीग्रल 1 प्लस यू स्क्वायर पर n माइनस 2/2 डी। अब ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, इसको एक्सपैंड कर लो और फिर इसको निकालो। जनरली दिया जाएगा उस पर जो कट जाए, और ये इवन नंबर रहेगा, जैसे मान लो सेक की पावर 3, है ना। चलो 5 कर देते हैं, 5 नहीं करते, अभी 6 करते हैं, 6 है ना, ये डी ये है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेक की 4 घात एक्स और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको हम डी यू कर देते हैं। तो ये सेक स्क्वायर सेक की 4 घात एक्स, है ना, डी यू हो गया, और u बराबर tan x है। तो इसको अब ये हो गया 1 प्लस यू स्क्वायर की पावर 2 डी यू, है ना। तो इसको क्या 1 प्लस यू स्क्वायर 2u स्क्वायर प्लस यू पर 4 घात डी यू, ठीक है ना, ये हो गया। तो इसको आप करोगे यू प्लस 2u³/3 प्लस यू पर 5 घात 5 प्लस सी, ठीक। इसमें हम क्या करेंगे, tan रख दो, तो tan x प्लस 2 tan³ x/3 प्लस tan पर 5 घात, है ना, बाई 5 प्लस सी, ये आपका ये बन गया, ये इसका इंटीग्रल हो गया, ठीक है ना। tan वाले मामले में tan का आगे देखेंगे, tan का बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, है ना। tan को हम सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करके और फिर उसको निकालेंगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इस तरह से बनते रहते हैं। आगे देखो दूसरा सवाल, अब नेक्स्ट सवाल देखें। ये इस सवाल को इंटीग्रेट करना है, इसको, है ना। ये कितना हो जाएगा, इसको करने के लिए 1/2 कर दो, 2 sin स्क्वायर 2x प्लस 5, ठीक, ये dx कर दिया, ठीक है ना।
इसका सब्स्टिट्यूशन करो, u इक्वल टू कितना हो गया 2x + 5 ठीक है। या पहले इसको चेंज कर लेते हैं, अभी नहीं, यही करो। तो इसका हो गया 1/2 इंटीग्रल 1 - cos 4x + 10 dx, ठीक है। हाँ ठीक है, इतना हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, हाफ ये x हो गया 1 dx का, और cos का हो गया sin 4x + 10, ठीक है। और ये 4 की वजह से बटा 4 हो जाएगा इतना, ठीक, प्लस c, ये आता है, ये c हो गया है ना। तो इसका आंसर हो गया x/2 - 1/8 sin 4x + 10 प्लस c, ठीक है ये। अच्छा, यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन था, द 4x + 10 को u रखकर सब्स्टिट्यूट किया है, तो इसी की वजह से 1/4 यहाँ आया, ठीक है ना। लेकिन ये ऐसे मामलों में हम सजेस्ट करेंगे कि ये साइन ax + b है ना, साइन ax + b dx, हाँ, टाइप के जो फॉर्मूले हैं याद करके रखो। तो ये बेसिकली यही होता है, ये cos ax + b है ना बटा a। तो cos का डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस होता है, तो इसलिए ये माइनस हो गया, ठीक है, -cos, ये इतना बन गया, ठीक है। ये आपका आंसर। इस तरह के जो फार्मूले हैं उन फार्मूले को याद करके रखना, तो इसे एक ही स्टेप में हम सीधे यहाँ पहुँच सकते हैं, इससे हमारा कैलकुलेशन फास्ट हो। आगे देखो, ये दूसरे, ये जो इसका इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है, 2 sin a cos b, ये आइडेंटिटी क्या है, sin a + b प्लस cos a - b, ये इस तरह की आइडेंटिटी पे है ना। लेकिन इस मामले में आप क्या देख रहे हो, ये b बड़ा है, ये इसको a मान लो और इसको b माने, तो b > a। बस ये चीज़ यहाँ ध्यान रखना होगा, है ना। तो उसका क्या होगा, तो इसको आप लिखते हुए साइन 1/2 साइन, पहले ये दोनों जुड़ जाएंगे, साइन 5 4 3 7 7 है ना, 7x, ठीक, प्लस साइन 3 - 4x, ठीक, dx, ठीक है, यस। तो ये हो गया हाफ साइन का हो गया cos 7x माइनस हो गया बेटा 7। अच्छा, ये हो गया -x है ना, -x, तो यहाँ माइनस पहले से रख देते हैं, माइनस प्लस cos x है ना, प्लस c, इसको देखो क्या हो गया, -cos 7x/2, और ये 7 भी है ना, 14 प्लस cos x/2 प्लस c, ठीक है। यहाँ पर बस ये जो फंक्शन है ना, ये हो जाएगा sin 7x -
साइन एक्स, ठीक है, 1/2 हो जाएगा। तो ये माइनस होने का ये असर रहेगा, ये आइडेंटिटी में जब बी बड़ा हो तो ये निगेटिव हो जाएगा। ये साइन है, सॉरी, ये साइन है ना, साइन। बाकी और ऐसे ही रहते हैं आइडेंटिटी, उनको याद करके उनके सही रूप में ये याद करके रखना पड़ेगा, है ना। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल है इनका, ये देखो, इंटीग्रल 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो कि इंटीग्रल 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, ठीक। तो ये कितना हो गया, tan स्क्वायर हो गया ना, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। इसको आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डी एक्स, ठीक। अब इसको लो सेक स्क्वायर का tan एक्स, लेकिन यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगेगा। एक्स बाई 2 को आप u मानोगे तो डी एक्स इक्वल टू 2du होगा, है ना। उसकी वजह से इसमें हो जाएगा 2 tan x बाई 2, ठीक। और ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस सी, ठीक। इसका उत्तर हुआ। इसका इंटीग्रल ये हो गया ना, इसी तरह करना है। x बाई 2 का यहाँ सब्स्टिट्यूशन इस तरह करना हो। अब यहाँ पर क्या है, cos x और 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। हो गया क्या? ये इसमें देखें, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल cos x 1 प्लस cos x dx, है ना। इसको हम लिखेंगे, देखो cos x को 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ठीक है ना। ये नीचे को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, ठीक। इनको हम पहला देते हैं तो ये हो गया 1 माइनस 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, ठीक। अब x बाई 2 इक्वल टू u करें तो dx बराबर 2du, ठीक है ना। तो ये तो इसका तो निकल गया, पहले x हो गया सीधे, माइनस 1/2 सेक स्क्वायर u du, और ये 2 से 2 कटा तो ये हो गया x माइनस tan u की वैल्यू हो गई x माइनस tan x बाई 2 प्लस सी, ठीक। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट सवाल लें। ये देखो, साइन पे 4 घात x इसको चाहिए,
इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x/2 का स्क्वायर। ठीक, इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस 2 cos 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x, ये बटा 4 हो गया। ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और बदलते हैं 1 माइनस 2 cos 2x, ठीक है, प्लस 1 माइनस cos 4x/2 और 1/4 तो सबके पहले भी है। ठीक है ना। अब आपका ये फंक्शन हो गया। आप इंटीग्रल सीधे लिख दो sin पर 4 dx इंटीग्रल 1/4 माइनस 2/4 sin 2x प्लस 1/2 और 4 1/8 माइनस 1/8 cos 4x/8। ठीक है बना dx 1/8, ये 3/8 हो गया है ना। तो ये 3/8 x माइनस हाफ साइन 2x का, साइन का माइनस होता है ना, तो cos 2x/2 ये प्लस हो गया। यहाँ साइन कहाँ से आ गया, ये cos 2x था, cos था cos, तो ये माइनस का माइनस रह गया, तो ये sin 2x हो गया, sin 2x। ठीक है, और 1/8 तो इसमें एब्जॉर्ब हो गया, ये माइनस कॉस, तो ये हो गया माइनस 1/8 cos 4x का sin 4x/4। ठीक है, तो अब प्लस सी आएगा, तो 3/8x माइनस 1/4 sin 2x माइनस 1/32 sin 4x प्लस सी। ये बना यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब उसी को इंटीग्रेट कर रहे हैं और ये कोएफिशिएंट एक साथ एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इतना बना। अब ये कॉस का देखो, कॉस का वैसे ही है, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 4, अच्छा ये cos 4x का बाई 2 का स्क्वायर है ना। cos स्क्वायर x जो होता है उसको 1 प्लस cos 2x होता है ना, तो ये 2x पहले से था, 4x हो गया। इनको फैला देते हैं 1 प्लस 2 cos 4x प्लस cos स्क्वायर 4x और 1/2 यहाँ तो है, 1/2 नहीं 4 हो गया पीछे की तरफ, तो 1/4 1 प्लस 2 cos 4x प्लस 1 प्लस cos 8x है ना, इसको बाई 2। या अब इनको कर दिया 1/4 और 1/2 यहाँ से आ रहा है ना, नहीं 1 और 1/2 3/2, तो ये आया 3/8 प्लस 2/4। ठीक है, cos 4x प्लस 1/8 cos 8x हो गया। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेट करो, इंटीग्रल cos पर स्क्वायर cos पर 4
2x dx। तो ये इंटीग्रल 3/8 प्लस 1/2 cos 4x प्लस 1/8 cos 8x dx। ठीक, इनको ले लो, 3/8x, ये तो ठीक हो गया, प्लस 1/2 और cos x का sin x होता है, sin 4x/4 प्लस 1/8 cos 8x, cos का साइन होगा ना, sin बाई 8। तो ये फाइनल उत्तर हो गया 3/8 प्लस 1/8 sin 4x प्लस 1/64 sin 8x। ये आप प्लस सी, ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट, यहाँ देखो इस वाले में क्या चाहिए इनको, इनको भी cos 2x है, तो इनको लिख सकते हैं, इस फंक्शन को ही हम लिख रहे हैं 2 cos स्क्वायर x प्लस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बाई cos x माइनस cos अल्फा। ठीक, इसको 1 से 1 कट गया, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा बटा ये हो गया cos x माइनस cos अल्फा। फिर इनको हम लिख सकते हैं, देखो इसका एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 cos x प्लस cos अल्फा बाई cos, बस हो तो गया, ये बच गया इतना, इतना हो गया, एक उड़ गया। तो अब ये इंटीग्रल हो गया, इस इंटीग्रल को dx को हम i कहते हैं ना, तो i क्या हो गया, इंटीग्रल 2 cos x माइनस cos अल्फा dx। बस आप इंटीग्रेट करो, 2 cos x का sin x हो गया, sin x माइनस 2 cos अल्फा इंटू एक्स प्लस से, ये हो गया। यहाँ पर क्या है, इस वाले में आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। देखो cos x माइनस साइन एक्स, ठीक, नीचे को लिख दो, 1 को लिख देते हैं cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह के सब्स्टिट्यूशन जो होता है ना, इस तरह 1 की जगह cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स आम बात है, और इसको लिख दो 2 साइन एक्स cos एक्स, ये स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया cos x माइनस साइन एक्स बाई cos x प्लस साइन एक्स का स्क्वायर। बस आप देख लो, सीधे सिंपल है। अब ये हो गया cos x माइनस साइन एक्स बाई cos x प्लस साइन एक्स का स्क्वायर dx। आप जो है सब्स्टिट्यूशन रखो कि cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू यू करते हैं, तो ये हो गया साइन एक्स cos x का डिफरेंशियल साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस cos x हो गया, ठीक है ना, dx इतना इक्वल टू du हो गया। तो देखो ऊपर वाला पूरा du बन जाएगा, इंटीग्रल du बाई यू स्क्वायर, इसका हो गया -1/u प्लस c। तो फाइनल उत्तर क्या हो गया, -1 cos x प्लस
साइन एक्स, ठीक है ना, ये एक्स है प्लस सी, ये आपका आंसर हुआ। अब ये वाला फंक्शन है, इसको अगले पेज पर ले चलते हैं। क्या था, tan क्यूब 2x sec 2x sec 2x है ना, ये इंटीग्रल है डी। अब इस चीज़ को आप ऐसा करो, tan स्क्वायर एक है ना, tan स्क्वायर x हमने ऐसे ले लिया, और ये tan 2x sec 2x, ये 2x है dx। तो हमारा जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है sec 2x इक्वल टू u, तो ये sec 2x tan 2x इंटू 2 बराबर 2 dx इक्वल टू du, ये बना ना, इतना चाहिए। अब ये है तो इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर 2x du बाई 2, ठीक। अच्छा, tan स्क्वायर को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर 2x माइनस 1 du बाई 2, ठीक है ना, ये बना। अब sec 2x को u करते हैं, ये हो गया u स्क्वायर माइनस 1, ये बेटा 2 इसी के साथ कर देते हैं और डी यू कर दिया। आगे बढ़ो, ये हो गया u क्यूब बाई 2, तो पहले से ऐसा 3 और आ गया, माइनस हाफ u प्लस सी। अब वैल्यू रखो, यही है ना, तो u क्यूब क्या मतलब क्या होगा, सेक 2u पर 3 घात बाई 6 माइनस सेक 2u बाई बाई 2 प्लस सी। u नहीं है, ये x है, तो ये x है गया ना 2x, u की जगह सेक 2x कर दे, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। अगला सवाल देखें, ये आपका दिया हुआ, तो इस चीज को हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर x का स्क्वायर, तो ये सेक स्क्वायर x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसा सही नहीं है, हम इसको लिख रहे हैं, देखो tan स्क्वायर x, ठीक, और इसको हम कर दिया सेक स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है ना। अब आपका निकल गया tan स्क्वायर x सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है ना। इसको आप लिख सकते हो tan स्क्वायर x सेक स्क्वायर x माइनस सेक स्क्वायर x प्लस 1, ये हो गया। अब इसका इंटीग्रल लो, tan पर 4 घात x dx, ये हो गया इंटीग्रल tan स्क्वायर x सेक स्क्वायर x, ठीक, माइनस सेक स्क्वायर x प्लस 1 dx। अब देखो यहाँ पर इस वाले इंटीग्रल में आप ये सब्स्टिट्यूशन कर दो tan x
इक्वल टू यू, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल यू स्क्वायर डी यू माइनस ये जो है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हो गया tan एक्स और इसका हो गया एक्स प्लस सी। अब इस वाले को कर लो, यू क्यूब बाई 3 माइनस tan एक्स प्लस सी। यू कितना है tan एक्स, tan क्यूब एक्स बाई 3 माइनस tan एक्स प्लस सी। ये आपका ये आंसर हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, इसको दोनों का अलग कर दो, अलग कर दो। देखो साइन स्क्वायर तो ये 1 बटा साइन क्यूब है ना, साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स, ये है ना। इसको tan एक्स एक्स हो गया, सेक एक्स हो गया, प्लस ये कॉट एक्स हो गया, कोसेक एक्स हो गया, ठीक। अब ये इंटीग्रल निकालो, इंटीग्रल tan एक्स सेक एक्स एक्स प्लस कॉट एक्स कोसेक एक्स, ये सीधा फार्मूला है। tan एक्स 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 ये सेक एक्स हो गया और ये हो गया माइनस कोसेक एक्स, कोसेक एक्स, ये इसका प्लस सी, ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, तोड़ो पहले इसको, तो ये हो गया 1 माइनस नहीं 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, यही है बटा कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ क्या हो रहा है, 2 कॉस स्क्वायर ये, तो ये हो गया 2 माइनस 1, देखो ये और ये मिल करके 1 हो गया है ना। तो 2 माइनस 1 कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये बेसिकली हो गया 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स, ये सेक स्क्वायर एक्स हो गया। तो ये इसका पूरे का इंटीग्रल, इसको यदि इंटीग्रल निकालो ये dx, तो ये आई हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx, तो ये हो गया tan एक्स प्लस सी, ठीक है। आगे ये जो सवाल है, ये थोड़ा टिपिकल लग रहा, ठीक है। इसमें आप एक काम करो, इसमें cos x का हम गुणा कर दें, cos x का भाग दे दें, है ना। तो ये हो गया देखो 1 बटा साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ये हो गया कॉस पे 4x, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, कॉट एक्स इंटू सेक पर 4 घात एक्स, ठीक है ना, यही बन रहा है ना।
कैसे निकालोगे भाई? ठीक है, ये इतना हो गया। तो अब हमारा इंटीग्रल हो गया, देखो सेक 4 एक्स बाई tan एक्स, ठीक, डी एक्स। इसको ये लिख सकता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई tan एक्स, ठीक, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं tan एक्स इक्वल टू यू, ठीक, तो डी यू बराबर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक। अब यहाँ पर डी यू कर दो और tan को यू कर देते हैं, 1 प्लस यू स्क्वायर बाई यू इंटीग्रल डी यू, ठीक है। तो 1/u प्लस यू डी यू, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ln u प्लस यू स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब u की जगह tan कर दो, तो ln मॉडुलस ऑफ tan x प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस सी। ये आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलो, ये क्या चाहिए इनको, ये सवाल शायद कर चुके हैं, है ना। ये रूप बदल कर आया है, इसको cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस नहीं cos एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। ये हो गया, इसमें एक ये स्क्वायर है, एक फैक्टर चला गया cos एक्स, है ना। ये इसको फैक्टराइज करेंगे cos एक्स प्लस साइन एक्स, तो cos एक्स प्लस साइन एक्स चला गया, ये cos एक्स माइनस साइन एक्स बच गया, ये हो गया cos एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है ना। ये नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर वाला है, तो अब हम इंटीग्रल इसको करेंगे cos एक्स माइनस साइन एक्स बाई cos एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक, डी एक्स। अब u बराबर cos एक्स प्लस साइन एक्स, तो डी यू क्या हो गए, माइनस साइन एक्स प्लस cos एक्स डी एक्स, ठीक है ना। ये देखो, यही इसको हम लिख सकते हैं डी यू बाई यू, ये हो गया ln यू, तो इसका हो गया ln cos एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक। नेक्स्ट, ये सवाल है भाई, ये इस तरह के सवाल जो है ना, आप ये जानते हो साइन इनवर्स साइन एक्स, तो आप इसको सीधे सीधे x कर सकते थे, लेकिन यहाँ cos है, बस इसी का अंतर है। तो ये हो गया साइन इनवर्स cos को हम साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कर देते हैं। चलो, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया पाई बाई 2 माइनस एक्स। ये साइन का साइन हो गया, बिल्कुल उसी फॉर्मूले पर लगा दिया, हाँ। इंटीग्रल साइन इनवर्स cos एक्स, ये हो गया डी एक्स पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है ना। इसको हो गया पाई बाई 2 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो सवाल लगा ना, इसी के मॉडल पर कई तरह के सवाल आते हैं। देखो, tan इनवर्स, ये जैसे tan
1 प्लस टेन एक्स बाई 1 माइनस टेन एक्स, ठीक है ना। इसको आप लिख सकते हो, ये देखो टेन इनवर्स, ठीक है। ये टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स का ये रूपांतर है, तो इसको पाई बाई 4 प्लस एक्स कर दिया, ठीक। इसी तरह से आता है साइन इनवर्स 2 टेन एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, है ना। ये जो फंक्शन है साइन, ये साइन 2x का साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और थीटा क्या है, थीटा इक्वल टेन थीटा इक्वल टू एक्स है, ठीक है ना। तो ये हो गया 2 थीटा 2 टेन इनवर्स एक्स, ये जो फंक्शन ये बन गया। ऐसे में ये इस तरह के रूपांतर ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अक्सर वो देखने को मिलते हैं। तो इसको यदि इस तरह से आप वो कर लो, मतलब नॉर्मलाइज कर लें और फिर उसके बाद इंटीग्रल करें तो आसान। नेक्स्ट चलें, ये सवाल है, इसमें देखो 1/sin a माइनस बी कर दिया, और ऊपर साइन ए प्लस बी करो तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये ऊपर हो गया। और नीचे वाला जो फंक्शन है जैसे ही, ओहो हमने कुछ गड़बड़ कर दिया, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया इसको, ठीक है इसी को करना है, इसको थोड़ा ठीक से करते हैं। इसको ये करो 1/sin a माइनस बी, ठीक है ना। तो x माइनस ए एक्स माइनस बी साइन, तो b माइनस ए क्यों नहीं कर लेते, b माइनस ए कर लेते, साइन x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, ये कितना हो गया, एक्स ए कट गया, ए पॉजिटिव हुआ, ए पॉजिटिव हो रहा है ना, तो बस हम ये कर देते हैं साइन ए माइनस बी कर दो, बस इतना कर लिया। इतना इसी चीज़ को a प्लस बी को, a माइनस बी को x माइनस बी माइनस एक्स माइनस इतना कर दिया, और ये बटा हो गया कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है। अब इसको फैला देते हैं, साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए माइनस कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए बटा साइन, ये कॉस ना, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, और साइन ए माइनस बी, ये कांस्टेंट है, ठीक है। देखो क्या कट रहा है, इनको पहले वाले टर्म 1/sin a माइनस बी को तो ऐसे रख लिया, कॉस एक्स माइनस ए कट गया, तो ये हो गया साइन एक्स माइनस बी बाई कॉस एक्स माइनस बी, ये बच गया। दूसरे वाले में माइनस, ये कॉस एक्स माइनस बी कटा, तो ये हो गया साइन एक्स माइनस ए बाई कॉस एक्स माइनस ए, ये dx ये हो गया।
अब इस फंक्शन का इंटीग्रेट कर लो, हो गया। ये आसानी से हो जाएगा, 1/sin a माइनस बी sin x माइनस बी बाई कॉस x माइनस बी माइनस sin x माइनस a बाई कॉस x माइनस a dx। ठीक है, ये देखो नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर वाला है, कॉस का डिफरेंशियल ये माइनस होता है, तो ये हो गया देखो 1/sin a माइनस बी, रहने दिया, ये होगा माइनस ln कॉस x माइनस बी का मॉडुलस प्लस ये माइनस हो गया, क्यों, कॉस का यहाँ भी माइनस होगा तो ये प्लस हो गया, ln कॉस x माइनस a का मॉडुलस। ठीक, अब ये फाइनल हो गया ln कॉस x माइनस a का मॉडुलस बटा, यह भी मॉडुलस है, कॉस x माइनस b का मॉडुलस। ठीक है, बटा 1/sin एक a माइनस b, ये आपका ये रिजल्ट। ठीक है ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो इसी तरह से लगते हैं। ठीक है, तो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। यह इस वीडियो का अंतिम सवाल है, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।